नमस्कार। कभी रात में आसमान को देखा है? वो तारे, वो दूर की आकाशगंगाएं। ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतना ज्यादा फैला हुआ कि सोचकर ही मतलब हैरानी होती है। हाँ बिल्कुल। यहाँ तक कि रोशनी जो इतनी तेज चलती है, उसे भी एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचने में अरबों साल लग सकते हैं। अरबों साल, सोचिए जरा। इतनी विशालता के सामने हम इंसान हमेशा से सोचते रहे हैं कि काश कोई छोटा रास्ता होता, कोई तरीका जिससे ये अनंत दूरियां सिमट जाएं, कोई गुप्त सुरंग, कोई जादुई दरवाजा, है ना? बिल्कुल। और ये जो अकल्पनीय दूरियां है ना, यही वो चिंगारी है जो हमारी कल्पना को, हमारी सोच को हवा देती है। जब मंजिल इतनी दूर हो कि पहुंचना लगभग नामुमकिन सा लगे, तो मन ऐसे शॉर्टकट, ऐसे आसान रास्तों की तलाश करता ही है। ये सिर्फ कहानियों या सपनों की बात नहीं है, ये विज्ञान के लिए भी एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प सवाल बन जाता है। क्या स्पेस और टाइम के इस विशाल जाल में, इस ताने बाने में वाकई कोई शॉर्टकट हो सकता है? तो आज हम इसी रोमांचक और थोड़े रहस्यमयी संभावना पर गहराई से बात करेंगे। वर्म होल्स नाम सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह अंतरिक्ष और समय, जिसे वैज्ञानिक स्पेस टाइम कहते हैं, उसके ताने बाने में मौजूद एक, आप कह सकते हैं, सैद्धांतिक सुरंग या पुल की तरह है। हाँ, एक ब्रिज जैसा। इन्हें कभी कभी आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके साथी नेथन रोजन के सम्मान में, जिन्होंने 1935 में गणित के जरिए सबसे पहले इस विचार को दुनिया के सामने रखा था। तो चलिए इस गुत्थी को परत दर परत खोलकर समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि ये वर्म होल आखिर है क्या भला। इसे समझने के लिए एक बहुत आसान सा तरीका है ना? हाँ, वो कागज वाला उदाहरण बढ़िया रहता है। हाँ बिल्कुल। सोचिए कि स्पेस टाइम यानी ब्रह्मांड का पूरा ताना बाना एक बड़े से कागज की शीट जैसा है। ठीक है। अब अगर उस कागज पर दो बिंदु बनाइए जो एक दूसरे से काफी दूर हैं। ठीक। अब अगर आपको एक बिंदु से दूसरे तक जाना है तो आप कागज पर सीधी रेखा खींचेंगे जो काफी लंबी होगी। लेकिन क्या हो अगर आप उस कागज को मोड़ दें? उसे इस तरह मोड़े कि वो दोनों दूर वाले बिंदु एक दूसरे के ठीक ऊपर नीचे आ जाएं, लगभग छूने लगे। और फिर आप उन दोनों बिंदुओं के बीच कागज के आर पार एक पेंसिल से, मान लीजिए, छेद कर दें। बस हो गया शॉर्टकट। हाँ, बन गया एक शॉर्टकट। आपको लंबी दूरी तय करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वर्म होल का सिद्धांत भी कुछ ऐसा ही है। ये स्पेस टाइम को मोड़कर ब्रह्मांड के दो बहुत दूर के हिस्सों को, या शायद दो अलग अलग समयों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक सुरंग है। हाँ, और ये सिर्फ कागज मोड़ने जैसा, मतलब सिर्फ एक विजुअल उदाहरण नहीं है। इसके पीछे आइंस्टाइन का मशहूर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। अच्छा, वो कैसे जुड़ता है इससे? देखिए, आइंस्टीन ने हमें समझाया कि गुरुत्वाकर्षण कोई अंधे की शक्ति नहीं है, बल्कि भारी चीजों जैसे सूरज, तारे या ग्रहों का नतीजा है। ये भारी चीजें अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ देती हैं, उसमें एक तरह का गड्ढा या खिंचाव पैदा करती हैं। जैसे चादर पर भारी गेंद रखने से होता है। बिल्कुल वैसा ही हम सब उसी मुड़े हुए स्पेस टाइम में घूम रहे हैं और उसी झुकाव को गुरुत्वाकर्षण की तरह महसूस करते हैं। अब वर्म होल जो है, वो इसी झुकाव का एक बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली रूप है। इसमें स्पेस टाइम इतना ज्यादा मुड़ जाता है, इतना खिंच जाता है कि एक सुरंग जैसी, एक टनल जैसी संरचना बन जाती है। अच्छा। इस सुरंग के दो मुंह होते हैं जो स्पेस टाइम में दो बिल्कुल अलग अलग जगहों या शायद अलग अलग समयों पर खुलते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि आइंस्टीन के समीकरणों का एक वैध गणितीय हल है। मतलब थ्योरी कहती है कि ऐसा हो सकता है। वाह, मतलब ये एक तरह का कॉस्मिक सबवे सिस्टम हो सकता है। जैसे हम शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मेट्रो पकड़ लेते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में लंबी यात्राओं के लिए वर्म होल। ये तो कमाल है। हाँ, कल्पना तो यही है। कल्पना कीजिए कि इस सुरंग का एक दरवाजा हमारे पृथ्वी के पास हो और दूसरा दरवाजा खुलता हो, पता नहीं, अरबों प्रकाश वर्ष दूर किसी दूसरी आकाशगंगा में। या कुछ वैज्ञानिक तो ये भी सोचते हैं कि शायद किसी दूसरे समानांतर ब्रह्मांड में। हाँ, वो भी एक संभावना है। तो फिर वो लाखों करोड़ों साल की उबाऊ और असंभव लगने वाली यात्रा करने के बजाय आप बस वर्महोल के एक मुंह में कदम रखें और पलक झपकते ही बूम, आप ब्रह्मांड की किसी अनजान दूर दराज कोने में हाजिर। ये सुनने में तो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? बिल्कुल लगता है। और बात सिर्फ दूरियां कम करने तक ही सीमित नहीं है। जैसा आपने कहा, यहाँ एक और संभावना जुड़ जाती है जो इसे और भी ज्यादा रोमांचक और विवादास्पद भी बना देती है। वो है समय यात्रा की संभावना। समय यात्रा?
वो कैसे? हाँ, सिद्धांत ये कहता है कि समय हमेशा एक ही रफ्तार से नहीं बीतता, ये रिलेटिव है। अगर किसी वर्म होल का एक मुंह मान लीजिए स्थिर रहे और दूसरा मुंह लगभग रोशनी की रफ्तार से यात्रा करे, तो तेजी से चलने वाले मुंह पर समय धीरे बीतेगा। यह आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी का एक नतीजा है। अच्छा। या फिर अगर दूसरा मुंह किसी बहुत भारी चीज जैसे ब्लैक होल के पास हो, जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत शक्तिशाली है, तो वहां भी समय धीरे बीतेगा। ये जनरल रिलेटिविटी का नतीजा है। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा दोनों मुंहों पर समय अलग अलग हो जाएगा। बिल्कुल, दोनों मुंहों के बीच समय का तालमेल बिगड़ जाएगा। एक मुंह पर घड़ी तेज चलेगी, दूसरे पर धीमी। रुको, मतलब अगर दोनों मुंहों पर समय अलग अलग रफ्तार से बीत रहा है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप एक मुंह से घुसकर दूसरे से बाहर निकलें तो आप अतीत या भविष्य में पहुंच सकते हैं? ये कैसे मुमकिन है? सैद्धांतिक रूप से हाँ, यही मतलब निकलता है। अगर मान लीजिए एक मुंह पृथ्वी पर है और दूसरा किसी तेज गति वाले अंतरिक्ष यान पर, जो यात्रा करके वापस पृथ्वी के पास आता है, तो जो यान वाला मुंह है उस पर कम समय बीता होगा। तो अगर आप पृथ्वी वाले मुंह से घुसकर यान वाले मुंह से बाहर निकलें, तो आप अपने ही अतीत में पहुंच जाएंगे और इसी तरह कुछ इंतजाम से भविष्य में जाना भी संभव हो सकता है। ये सोचना ही दिमाग घुमा देता है। सही कहा आपने। ये तो सच में। और यही वो चीज है जो बहुत सारे सवाल खड़ी करती है। क्या ब्रह्मांड वाकई हमें समय के साथ इस तरह खिलवाड़ करने की इजाजत दे सकता है? क्या इससे विरोधाभास मतलब पैराडॉक्स पैदा नहीं होंगे? हाँ, जैसे वो वाला पैराडॉक्स के कोई अतीत में जाके अपने दादाजी से मिलने से पहले ही उन्हें रोक दे। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या प्रकृति के नियम ऐसे विरोधाभासों को रोकेंगे? और शायद यही वजह है कि ये विचार भौतिकी के गंभीर अध्ययनों से लेकर हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक हर जगह इतना छाया हुआ है। कई मशहूर फिल्मों ने इसी कल्पना को आधार बनाया है ना? कैसे इंसान वर्म होल का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष की गहराइयों को नापता है या वक्त में आगे पीछे सफर करता है। सही कहा। ये फिल्में विज्ञान और कल्पना का एक ऐसा जबरदस्त मिश्रण पेश करती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है जब हम ये सवाल पूछते हैं कि भाई, क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना की उड़ान है या इसमें थोड़ी भी सच्चाई हो सकती है? हाँ, ये सारे विचार सुनने में तो लाजवाब हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें जमीन पर भी रहना होगा। हकीकत यह है कि वर्म होल को बनाना या खोजना दोनों ही आज हमारी पहुंच से बहुत बहुत दूर है। दूर। सच तो ये है कि तमाम खोजों के बावजूद आज तक हमें असली ब्रह्मांड में एक भी वर्म होल का कोई सबूत नहीं मिला है। ये अभी तक सिर्फ कागज पर, गणित के समीकरणों में और वैज्ञानिकों के सिद्धांतों में ही मौजूद है। बिल्कुल सही कहा। और इसकी ठोस वजह भी है। वर्म होल को हकीकत बनाने के रास्ते में कई पहाड़ जैसी चुनौतियां खड़ी हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी मुश्किल है स्थिरता, यानी स्टेबिलिटी। स्थिरता मतलब ये कि जो गणितीय मॉडल हमें वर्म होल की संभावना दिखाते हैं, वही ये भी बताते हैं कि अगर कोई प्राकृतिक वर्म होल बनता भी है, तो वो बनते ही लगभग तुरंत ढह जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। अच्छा, तुरंत? हाँ, वो इतना अस्थिर होगा कि उसके बनने और ढहने के बीच इतना कम वक्त होगा कि कोई चीज, यहां तक कि रोशनी की एक किरण भी उसमें से आर पार नहीं जा पाएगी। वो खुलने से पहले ही बंद हो जाएगा। तो ऐसा वर्महोल किसी काम का नहीं है ना? हाँ, ये तो बेकार हुआ फिर। अच्छा, तो अगर वो खुद ब खुद खुला नहीं रह सकता, तो क्या उसे खुला रखने का कोई तरीका हो सकता है? जैसे किसी दरवाजे को खुला रखने के लिए हम कोई स्टॉपर या कुछ लगा देते हैं। हाँ, वैज्ञानिकों ने इस बारे में सोचा है और यहीं पर दूसरी बड़ी चुनौती सामने आती है। एक बहुत ही अजीब चीज की जरूरत, जिसे कहते हैं विचित्र पदार्थ या एक्सोटिक मैटर। विचित्र पदार्थ, एक्सोटिक मैटर, ये क्या चीज है? हाँ, सिद्धांत कहता है कि वर्महोल के गले को, मतलब उसके संकरे हिस्से को ढहने से बचाने के लिए उसे अंदर से किसी चीज से सहारा देना होगा। लेकिन ये कोई आम चीज नहीं हो सकती। हमें एक ऐसे पदार्थ की जरूरत होगी जिसमें ऋणात्मक ऊर्जा घनत्व यानी नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी हो। नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी, ये तो और भी अजीब है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आम पदार्थ जैसे हम, आप, कहें, तारे, इन सब में पॉजिटिव एनर्जी डेंसिटी होती है और इनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव वाला होता है। ये चीजों को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन ये विचित्र पदार्थ ठीक उल्टा काम करेगा। इसका गुरुत्वाकर्षण धकेलने वाला यानी रिपल्सिव होगा। मतलब वो चीजों को दूर धकेलेगा। हाँ,
सोचिए जैसे कोई अनदेखी शक्ति स्पेस टाइम को बाहर की तरफ धकेल रही हो, और सिद्धांत ये कहता है कि यही धक्का वर्म होल के गले को खुला रख सकता है, उसे ढहने से बचा सकता है। विचित्र पदार्थ, ऋणात्मक ऊर्जा घनत्व, ये तो और भी ज्यादा साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। क्या ऐसी कोई चीज सच में होती भी है, कहीं देखी गई है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत बड़ी पहेली भी। देखिए, प्रयोगशाला में क्वांटम फिजिक्स के कुछ प्रयोगों में, जैसे कैसिमिर प्रभाव, कैसिमिर इफेक्ट में, बहुत ही छोटे पैमाने पर, मतलब सूक्ष्म स्तर पर नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी जैसी स्थितियां पैदा होते देखी गई हैं। अच्छा। बहुत बड़ी मात्रा में जरूरत होगी, और ऐसा पदार्थ ना तो हमने कभी बड़े पैमाने पर देखा है, ना ही बनाना जानते हैं। ये अभी भी काफी हद तक एक सैद्धांतिक जरूरत है। गणित कहता है कि ये चाहिए, पर हकीकत में ये कहाँ मिलेगा, कैसे बनेगा, ये कोई नहीं जानता। ये तो वाकई बड़ी चुनौती है। हाँ, और चलिए एक पल के लिए मान भी लें कि हमने स्थिरता और विचित्र पदार्थ की समस्या सुलझा ली, हमने एक स्थिर वर्म होल बना लिया या ढूंढ लिया, तब भी एक और बड़ा खतरा मुंह बाए खड़ा है। अज्ञात खतरे, अननोन डेंजर्स। अनजाने खतरे? जैसे कि? हमें बिल्कुल नहीं पता कि उस सुरंग के अंदर क्या होगा। हो सकता है उसके अंदर भयानक मात्रा में रेडिएशन हो, जो किसी भी यात्री को तुरंत भून दे। हो सकता है वहां गुरुत्वाकर्षण की शक्तियां इतनी ज्यादा हों, टाइडल फोर्सेस इतनी हों कि वो किसी भी चीज को स्पेगेटी की तरह खींचकर लंबा कर दें, जिसे वैज्ञानिक स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। हैराम, स्पेगेटिफिकेशन। हाँ, या हो सकता है कि वर्म होल के मुंह पर ही इतनी ऊर्जा जमा हो जाए कि वो किसी भी आने वाली चीज को नष्ट कर दे। और फिर वो समय यात्रा वाले विरोधाभास का सवाल तो है ही, क्या पता वर्म होल से गुजरना भौतिकी के किसी मूलभूत नियम को ही तोड़ देता हो। ये ऐसे अनगिनत अनजाने खतरे हैं जिनके बारे में हम अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इतनी सारी मुश्किलें, अस्थिरता, वो अजीब सा विचित्र पदार्थ की जरूरत, फिर ये अनजाने खतरे। तो फिर इसका मतलब क्या समझें? क्या वर्म होल बस एक खूबसूरत गणितीय सपना है जिसका हकीकत से शायद कोई वास्ता ही ना हो? जैसा हमने पहले कहा, आज तक अंतरिक्ष में हमें इसका कोई निशान नहीं मिला है। तो क्या हमें मान लेना चाहिए कि ये सिर्फ सिद्धांतों की दुनिया में ही रहेंगे? देखिए, सीधे तौर पर हाँ या नहीं कहना मुश्किल है। ये सच है कि अभी तक हमें कोई वर्म होल नहीं मिला है और चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, जैसा हमने डिस्कस किया। लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए। वर्म होल का विचार कहां से आया? ये आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के समीकरणों से निकलता है। हाँ, ये बात तो है। और ये सिद्धांत अब तक ब्रह्मांड को समझने का हमारा सबसे कामयाब, सबसे सफल औजार रहा है। इसने ब्लैक होल से लेकर गुरुत्वाकर्षण तरंगों तक कई ऐसी चीजों की भविष्यवाणी की जो पहले सिर्फ थियोरी थी, लेकिन बाद में सच साबित हुई। सही बात है। तो अगर आइंस्टीन के समीकरण वर्महोल की इजाजत देते हैं, तो हम उन्हें इतनी आसानी से खारिज नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड के जो नियम हम जानते हैं, वो इन्हें पूरी तरह से असंभव नहीं मानते। तो संभावना है, भले ही बहुत कम। हाँ, एक गणितीय संभावना तो है, और कुछ वैज्ञानिक तो ये भी सोचते हैं कि शायद वर्महोल असल में मौजूद हों, पर उस रूप में नहीं जैसा हम फिल्मों में देखते हैं या कल्पना करते हैं। हो सकता है कि बहुत ही छोटे, सूक्ष्म स्तर पर, क्वांटम स्तर पर वर्महोल लगातार बन और बिगड़ रहे हों। क्वांटम स्तर पर मतलब बहुत ही छोटे? हाँ, इतने छोटे और इतने क्षणिक कि हम उन्हें सीधे तौर पर देख ना सकें, लेकिन ये स्पेस टाइम के उस बुनियादी ताने बाने का हिस्सा हों जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। इन्हें क्वांटम वर्महोल कहा जाता है। कौन जाने, शायद भविष्य में हम इन सूक्ष्म वर्महोल का पता लगा सकें और ये हमें ब्रह्मांड की संरचना के बारे में कुछ नए राज बताएं। शायद यही सब बातें हैं जो वर्महोल को इतना ज्यादा आकर्षक बनाती हैं, इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद, है ना? ये सिर्फ एक वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, ये हमारी कल्पना, हमारी जिज्ञासा, हमारी उम्मीदों का एक प्रतीक बन गए हैं। हाँ, बिल्कुल। ये इस सोच को जिंदा रखते हैं कि ब्रह्मांड शायद उतना सीधा साधा और खाली नहीं है जितना दिखता है। हो सकता है इसमें छुपे हुए रास्ते हों, गुप्त दरवाजे हों, ऐसी संभावनाएं हों जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है। ये हमें याद दिलाते हैं कि जानने के लिए अभी कितना कुछ बाकी है। बिल्कुल। वर्महोल हमारी कुछ सबसे पुरानी और गहरी इच्छाओं को छूते हैं। सोचिए जरा, उन दूर के सितारों तक पहुंचना जिनकी रोशनी को हम तक आने में लाखों साल लगते हैं, वो भी बिना लाखों साल इंतजार किए। हाँ, ये तो सपना ही है। उन ग्रहों की खोज करना जो शायद जीवन को पनाह देते हों। क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? वर्महोल इस सवाल का जवाब पाने का एक संभावित रास्ता दिखाते हैं। या फिर किसी दूसरी बुद्धिमान सभ्यता से मिलना,
उनसे ज्ञान का आदान प्रदान करना। अद्भुत। पर उस सबसे लुभावना विचार, समय में यात्रा करना, अतीत के रहस्यों को जानना, भविष्य की एक झलक पाना, ये वो सपने हैं जो इंसान हमेशा से देखता आया है। वर्म होल इन सपनों को विज्ञान के दायरे में ले आते हैं, भले ही अभी सिर्फ सैद्धांतिक रूप से ही सही। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो वर्म होल हमें ब्रह्मांड की सीमाओं और हमारी अपनी समझ की सीमाओं पर सवाल उठाने के लिए उकसाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो वर्म होल ब्रह्मांड के सबसे रोमांचक, सबसे लुभावने निमंत्रणों में से एक है। ये एक वादा है, या कम से कम एक संभावना है कि इस विशाल ब्रह्मांड के घुमावदार अंतहीन रास्तों के बीच कुछ छोटे गुप्त मार्ग भी हो सकते हैं। एक उम्मीद जगाते हैं। हाँ, एक उम्मीद, अब चाहे वो हमेशा के लिए सिर्फ गणित के पन्नों और वैज्ञानिकों के दिमाग में ही कैद रहें, या फिर भविष्य में इंसान के लिए अंतरिक्ष और समय में यात्रा के असली दरवाजे बने। यह हमें दो बातें हमेशा याद दिलाती रहेंगी। एक, प्रकृति की कल्पना कितनी असीम है, और दूसरी, इंसान के मन की जानने की इच्छा कितनी अथाह है। ये बताते हैं कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और खोज का सफर अभी बहुत लंबा है। और शायद इसी विचार के साथ हम आज की बात खत्म कर सकते हैं। एक महान खगोल शास्त्री और विचारक थे, कार्ल सागन। उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जिसका भाव ये है, कहीं न कहीं कोई अविश्वसनीय चीज है जो जाने जाने का इंतजार कर रही है। वाह, क्या पता, शायद वर्म होल ही वो अविश्वसनीय चीज हो, ब्रह्मांड का वो छुपा हुआ पहलू, वो गुप्त दरवाजा जो हमारी समझ से अभी परे है, लेकिन जिसके खुलने का हम शायद अनजाने में इंतजार कर रहे हैं। ये हमें उन अनगिनत छिपी हुई संभावनाओं पर सोचने के लिए छोड़ जाता है जिनके बारे में शायद हमने अभी कल्पना करना भी ठीक से शुरू नहीं किया है। ब्रह्मांड वो हमें हैरान करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बिल्कुल सही कहा, सोचने वाली बात है।